खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम मुबशर अदील खुदा की खिदमत को लेकर आप तक पहुंचा हूँ। जो आज का खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है वो ये है कि खुदा ने अपने मंसूबा हर एक बशर के लिए इंसान पर मंसूबा रखा हुआ है, लेकिन वो मंसूबा कब और किस वक्त पूरा होता है, आज हम इस बात को सीखेंगे। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मैं खुदा एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। पहला पतरस उसके 2 बाब की 10 आयत में लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सब पर बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे लेकिन अब तुम मेरी उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत ना हुई थी लेकिन अब तुम पर रहमत हुई। और जब खुदा की रहमत हम पर हुई है, जब हम उसकी उम्मत बन गए हैं, तो किसी मकसद के लिए उसने हमें अपनी उम्मत बनाया है, हम पर रहमत की है। हर मसीही बशर के लिए, हर मसीही फर्द के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, बेटे बेटियों के लिए उसका एक मकसद है, एक प्लान है, एक मास्टर प्लान है जो उसने हमारी जिंदगी के लिए रखा हुआ है। लेकिन वो कब पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा, आज हमें ये बात मालूम नहीं है कि वो कब और कैसे पूरा होगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू 70 दफा माफी मांग तो 70 दफा तुझे माफ किया जाएगा। अब जो बनी नौ इंसान है, जो बशर है, वो इसी एक आयत को लेकर खुदा के साथ रफाकत रखने की कोशिश करता है कि मैं, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने मुझसे कह दिया तुम मुझसे माफी मांग तो मैं तुझे माफ करूंगा। तो इंसान और खुदा का जो रिलेशनशिप है, जो एक रिश्ता है, वो उसको इसी एक आयत के ऊपर लेकर चलता है। वो खुदा की खिदमत भी करना चाहता है, खुदा का खादम भी बनना चाहता है, खुदा का दोस्त भी बनना चाहता है, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना चाहता है। लेकिन खुदा के साथ चलते 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 रास्ते में गलतियां करता है, गलती करता है, माफी मांगता है और खुदा उसे माफ करता है। फिर खुदा के काम को, खुदा के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है, फिर आगे गलती करता है, फिर माफी मांगता है और फिर खुदा माफ करता है और फिर वो उस खिदमत में फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और ये ऐसे चलता रहता है। और इस सबब से क्या होता है कि आपकी ब्लेसिंग, आपकी अनॉइंटिंग खुदा के हाथ में रुकी हुई है। वो आपको देने के लिए बेकरार है कि मैं अपने बेटे, अपनी बेटी को उसकी अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकत उससे दूं। लेकिन वो अनॉइंटिंग और बरकत रुकी हुई है किस सबब से? इसी सबब से कि हम गलतियां करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। जो हमारी बुरी आदतें, बुरी रवशें हैं, जिस तरह इंसान के अंदर जो भी बुरी आदत है, वो उस बुराई की वजह से गलती करता है और खुदा से माफी मांगता है, फिर खिदमत को करता है और फिर खुदा माफ करता है और वो फिर खुदा के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो अनॉइंटिंग, वो बरकत, वो मास्टर प्लान जो खुदा ने इंसान के लिए रखा हुआ है, वो उस पर जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं कैसे इसके ऊपर अपना प्लान जाहिर करूं जो हर बार गलती करता है। और जो आज बड़े बड़े खादमीन हैं, जो खुदा के नाम से जाने जाते हैं, आज हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं, जो खादमीन जो उनको देखते और सोचते हैं, और वो इतने बड़े लेवल पर कैसे चले गए, कैसे खुदा ने उनको बढ़ाया, कैसे उनकी इतनी बड़ी कलीसिया है। वो इसी वजह से है कि उन्होंने अपना आप पूरे तौर पर खाली करके अब खुदा के मज़बा पर रखा और खुदा से कहा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मेरा मकदस हो, तुम्हारे अंदर मेरा रूह बसा हुआ है। और जिस्म और रूह की जंग है। जिस्म चाहता है कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों के मुताबिक चले और रूह चाहता है कि हम खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। और जब हम रूह के मुआफिक
खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी के मुवाफिक चलते हैं तो फिर खुदा अपना मास्टर प्लान, अपना मंसूबा अपने बेटे बेटियों पर जाहिर करता है, अपनी फोर्स, अपनी जंगजू फौजें उसके लिए उतारता है, मुकस्सिन रूहों को उसके लिए उतारता है। तो फिर वो उनके साथ मिलकर खुदा के उस मकसद को पूरा करती हैं और फिर आपकी कलीसिया भी बढ़ेगी, आपकी अनॉइंटिंग भी बढ़ेगी, आपकी बरकत भी बढ़ेगी। अगरचे आप अपना आप खाली करके अपनी सारी बुराई, अपने सारे वो बुरे काम जो खुदा को पसंद नहीं है, उन सबको तर्क करके एक साइड पे करके हमेशा के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए खुदा के मज़बा पर रखेंगे तो फिर खुदा अपना मास्टर प्लान अपने पाक रूह के वसीला से आप पर जाहिर करेगा और फिर खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। हालेलुया। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। हमें वफादार बनना है। जब हम वफादार बनते हैं फिर हम जमीन के वारिस भी कहलाएंगे। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने वफादार रहना है और अपनी गलती खताओं को बार बार नहीं करना, अपना आप खाली करके खुदा के मज़बा पर रखना है ताकि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों से अपने जलाल को जाहिर करे। सो आज के कलाम के वसीला से सुनने वाले तमाम तर लोगों को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबकी ज़िंदगियों के तमाम तर बंधनों जुओं को तोड़े, लोग नाराज़गी को छोड़कर रास्ताबाजी की तरफ बढ़े। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। आमीन।